नमस्कार। भारत के विश्वविद्यालय एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन इसकी असली वजह वो नहीं है जो शायद ज्यादातर लोग सोचते हैं। आज हम एक ऐसी छिपी हुई समस्या की पड़ताल करेंगे जो स्टूडेंट्स के भविष्य को खतरे में डाल रही है। ये कहानी शुरू होती है भारत में स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ क्राइसिस से, लेकिन ये हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। और इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला कनेक्शन है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा में आए इस संकट की और ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स इतनी परेशानी में आखिर हैं क्यों। देखिए, स्टूडेंट्स पर हर तरफ से दबाव है, पैसों का दबाव, सोशल चुनौतियां, कभी-कभी सामाजिक अन्याय का सामना और पढ़ाई का बोझ तो है ही। ये दिक्कतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब भारत के सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें दखल देना पड़ा है। और ये बहुत दुख की बात है कि स्टूडेंट सुसाइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को खुद आगे आना पड़ा, जिससे पता चलता है कि यह मामला कितना जरूरी हो चुका है। तो कोर्ट ने किया क्या? उन्होंने एक्शन के लिए एक टू प्रॉन्ग प्लान, मतलब एक दो तरफा योजना तैयार की है। अच्छा, तो कोर्ट के निर्देशों को ना दो मेन हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला है ट्रैक और रिपोर्ट करें। इसमें डेटा इकट्ठा करने पर जोर है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिपोर्टिंग करना, और दुख की बात है कि छात्र आत्महत्याओं का ट्रैक करना। और दूसरा हिस्सा है भर्ती और नियुक्ति करें। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और फैकल्टी पोजीशंस खाली हैं, उन्हें तुरंत भरा जाए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर स्टूडेंट्स की भलाई के डेटा का यूनिवर्सिटी स्टाफ की भर्ती से क्या लेना देना है? ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं? यही इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। और यहीं हमें मिलती है समस्या की असली जड़। जब गहराई से देखा गया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई, और वो है स्टाफ की भारी कमी। 50%। ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गंभीर कहानी छिपी हुई है। जी हाँ, भारत की कई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज में 50% फैकल्टी पोजीशंस खाली हैं। मतलब जितने टीचर्स होने चाहिए उनमें से आधे हैं ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। और यही वो कनेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे। कोर्ट का भी यही मानना है कि ये भर्तियां स्टूडेंट्स की भलाई के लिए बहुत जरूरी हैं। जरा सोचिए, जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा? क्लास में भीड़ बढ़ेगी, स्टूडेंट्स को पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगा, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। ये सारी चीजें मिलकर स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ाती हैं। इसका असल जिंदगी में क्या असर होता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है मद्रास यूनिवर्सिटी। एक जमाना था जब ये एक टॉप का इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अपनी बेहतरीन रिसर्च और पढ़ाई के लिए जाना जाता था। लेकिन आज हालत ये है कि टीचर्स की संख्या आधे से भी कम है। रिसर्च बस नाम के लिए चल रही है, और जो इसके मशहूर एडवांस स्टडी सेंटर्स थे वो अपनी पुरानी पहचान की बस एक परछाई बनकर रह गए हैं। तो सवाल ये है कि अगर समस्या इतनी साफ है तो इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर इस सुधार के रास्ते में क्या रुकावटें हैं? चलिए ये भी समझते हैं। देखिए, इस सिस्टम को सुधारने में कई तरह की दिक्कतें हैं। पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो अपॉइंटमेंट्स अटके पड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो यूजीसी की भर्ती प्रक्रिया ही इतनी लंबी है कि महीनों लग जाते हैं। ऊपर से क्वालिफाइड टीचर्स की भी कमी है, और इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद तो है ही। ये सारी मुश्किलें मिलकर सुधार को लगभग नामुमकिन बना देती हैं। इसलिए कोर्ट का ये जो आदेश है ना, ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, ये एक तरह का अलार्म है, एक कॉल टू एक्शन है कि एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, पहले उन्हें तो पूरा किया जाए। ये नींव को ठीक करने जैसा है। और ये मुद्दा सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक ही नहीं है, ये सीधे सीधे भारत के भविष्य से जुड़ा है। विकसित भारत का सपना, यानी 2047 तक देश को एक डेवलप नेशन बनाने का लक्ष्य। और ये तो साफ है कि इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम उसकी पहली सीढ़ी है। ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े, और यही हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या कोई भी देश खाली क्लासरूम की नींव पर अपने भविष्य की मजबूत इमारत खड़ी कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।